हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि RGPV के एंड सेम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, इसमें हमने इससे पहले अपने वीडियो पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि पाँचों यूनिट्स के मिक्स क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर्स में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये फाइनल एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा। तो ये मैंने आपको बनाया हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग RGPV एग्ज़ाम पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो पार्ट 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल्स विद नीट स्केच। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 से लिया गया है, इंजीनियरिंग मटेरियल से। सेकंड है इसमें डिफाइन द फॉलोइंग यंग्स मॉडुलस इलास्टिक लिमिट। तो ये भी हमारा एक यूनिट 1 का क्वेश्चन है, टेंसाइल टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेंसाइल टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बच्चे या स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो मैंने इसीलिए इसमें बनाए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तो पढ़िएगा, बस पूरी तरीके से इन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंड मत रहना, और भी पढ़ना। ये आपके लेके जो जिनको थोड़ा सा मान लो जिसने पूरा पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इनके आने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एनी 8 एलॉइंग एलिमेंट इन एलॉय स्टील विद डिटेल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी यूनिट 1 से लिया गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फीड मैकेनिज्म यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन। ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट से है जो कि मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पिटॉट ट्यूब फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट ऑफ अ फ्लूइड विद नीट स्केच। तो ये जो क्वेश्चन है पिटॉट ट्यूब वाला, ये यूनिट 2 से लिया गया है, मेजरमेंट से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिटॉट ट्यूब जो कि वेलोसिटी में मेजरिंग डिवाइस है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके आंसर्स के लिए मेरे जो यूनिट वाइज वीडियोस इसमें अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ यूजिंग स्लिप गेजेज विद नीड स्केच। तो स्लिप गेजेज भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये भी हमारा यूनिट 2 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको डायनामिक विस्कोसिटी है, मीन्स ये आपको यूनिट 3 का क्वेश्चन है, फ्लूइड से रिलेटेड है। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड बिटवीन शाफ्ट एंड स्लीव इज 10 पाइज। द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विच रोटेट्स एट 200 RPM इज 0.5 मीटर। द स्लीव लेंथ इज 100 mm. कैलकुलेट द पावर लॉस्ट इफ द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 2 mm। तो यहाँ पर हमको पावर लॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन यूनिट 3 फ्लूइड से है, जहाँ हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं, वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ड्राफ्ट ट्यूब, व्हाई इज इट यूज्ड इन अ रिएक्शन टरबाइन, डिस्क्राइब विद अ नीड स्केच। तो ये हमारा एक रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड है जो कि हाइड्रोलिक मशीन्स में हम पढ़ते हैं इसको। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3 से है, ये रिएक्शन टरबाइन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन विद नीड स्केच। ये भी हमारा यूनिट 3 से है, हाइड्रोलिक मशीन से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये नेक्स्ट है प्रूव दैट वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन। ये हमारा यूनिट 4 से रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि RGPV के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉकरन बॉयलर एंड फ्यूजिबल प्लग विद नीट स्केचेज। ये भी हमारा यूनिट 4 से क्वेश्चन है। स्टीम इंजीनियरिंग एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बॉयलर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाइड टू अ क्लोज्ड सिस्टम, डिफाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो ये हमारा यूनिट 4 से है थर्मोडाइनमिक्स, जो कि थर्मोडाइनमिक्स के जो लॉ पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विद अ नीट स्केच। तो ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है हमारा, आईसी इंजन का क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। जनरली ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो कि कभी ना कभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आप इनको केयरफुली पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है जो कि हमारा यूनिट 5 से ही लिया गया है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन थर्मोडाइनमिक सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड स्टेट। तो ये हमारा जो है वो थर्मोडाइनमिक सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड स्टेट, ये हमारा थर्मोडाइनमिक यूनिट 4 से लिया गया है क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। तो ये भी हमारा स्टीम इंजन है, मींस ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, जहां हम इंजन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंजन पढ़ते हैं, वहां से लिया गया है ये। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन कास्टिंग एंड पैटर्न्स। तो ये हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी आप देख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट एन इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग जो है वो हमारा यूनिट 1 का क्वेश्चन है। इम्पैक्ट टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेथड्स टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मटेरियल। तो ये हमारा हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स जो है वो भी यूनिट 1 से लिया गया है, जहाँ हम हार्डनेस टेस्ट पढ़ते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कभी कभी इसमें आ जाते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। A flat plate of area 1.5 into 10 to the power 6 mm square is pulled with a speed of 0.4 meter per second relative to another plate located at a distance of 0.15 mm from it. Find the force and power required to maintain this speed if the fluid separating them is having viscosity as 1 phi। तो ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है फ्लूइड्स का, तो ये भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉयज, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ एलॉयज। तो ये हमारा यूनिट 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो पांचों यूनिट का मिक्सअप है, पांचों यूनिट से लिया गया है, जो कि जिस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वही पैटर्न पर ये मैंने बनाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है a rod 200 centimeter long and of diameter 3 centimeter is subjected to an axial pull of 30 kilonewton if the Young's modulus of the material of the rod is 2 by 10 to the power 5 Newton per mm square. Determine stress, strain and elongation of the rod. ये भी यूनिट 1 का क्वेश्चन है, जहाँ हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ द मटेरियल पढ़ते हैं, वहाँ से लिया गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ सिग्मा, एप्सिलॉन एंड डेल एल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन या एलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो ये क्वेश्चन आते हैं 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा,
तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with a neat diagram explain the main parts of a lathe machine, explain any two operations performed on a lathe machine। तो ये भी हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मीन्स ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है हमारा, जहाँ मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है वहाँ से लिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है जो कि बॉयलर से लिया गया है, और बॉयलर का भी एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, उसकी एफिशिएंसी या फाइंड आउट करने के लिए वो हमारा यहाँ पर लिखा है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। बॉयलर एफिशिएंसी इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर केजी ऑफ ड्राई कोल, द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर केजी ऑफ कंबस्टिबल्स। तो ये बॉयलर की ये है, बॉयलर से आता है ये। तो ये इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आप देख लेना, ज़रूर आएगा, डेटा चेंज रहेगा बट क्वेश्चंस आता है। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ें, अगर आएगा तो 14 या 12 मार्क्स का आता है, 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ मैनोमीटर ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, ऑल्सो रिलेट एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो ये भी हम देख सकते हैं, मैनोमीटर का क्वेश्चन है जहाँ हम मेजरमेंट मीन्स यूनिट 2 से लिया गया है, यूट्यूब मैनोमीटर्स का क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजरमेंट प्रोसेस यूजिंग वर्नियर कैलिपर विद नीड स्केच, ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफाइन विस्कोसिटी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी वाइल सिलेक्टिंग फ्लूइड्स इन वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ये हमारा यूनिट 3 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिस्कस ब्रीफली द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड स्टीम जनरेटर्स, ऑल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आरजीपीवी के फाइनल एग्जाम्स में। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड स्टीम जनरेटर्स मीन्स ये यूनिट 4 से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस या फेल्टन व्हील विद नीड स्केच, तो ये हाइड्रोलिक मशीन से लिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं, यूनिट 3 फ्लूइड से रिलेटेड है ये। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आपने यहाँ पर देखा। तो ये आप जो पार्ट 1 में मैंने कुछ डिस्कस किए थे, जो कि हमारे जो वीडियो डले हुए हैं लास्ट वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2 और एक और होगा इसमें पार्ट 3। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ही चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा किस टाइप से हमें पढ़ना है। बाकी इनके सॉल्यूशंस, इनके आंसर्स के लिए आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और जो स्टडी मटेरियल्स है वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।